हमारा देश भारत एक जनतांत्रिक देश है और इस जनतांत्रिक देश की सत्ता को चलाने के लिए हर 6 महीने में कोई न कोई चुनाव होता रहता है। पिछले कुछ महीनों में देश के कई हिस्सों में चुनाव हुए और आने वाले दिनों में और कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं। वहीं जहां इन चुनावों के संपन्न होने में अभी काफी वक्त है, वहीं देश की हर पार्टियां जनता के बीच अपनी धाक जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी जीत की दावेदारी की हुंकार भर दी है। जी हाँ, सही सुना आपने। बीजेपी इन दिनों बिहार के चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव पर फोकस रखती नजर आ रही है, जिसका बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान फूंका। उन्होंने लोकसभा में कहा कि दिल्ली में तो कमल खिल गया है, अब पश्चिम बंगाल की बारी है, अब बंगाल में भी कमल खिलेगा। ऐसे में अमित शाह के इस दावे के बाद सियासी खेमे में हलचल मच गई है। विपक्ष के साथ हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या रणनीति है जिसके दम पर वो बंगाल में इतनी मजबूत दावेदारी की बात कर रही है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल लोकसभा में इन दिनों बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है, जिसमें विगत 26 मार्च को लोकसभा में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की स्थापना से जुड़े त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही थी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बिल के विषय पर ही बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। इस दौरान त्रिभुवन यूनिवर्सिटी संबंधी बिल पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि चुनाव बाद बंगाल में भी खिलेगा कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारी विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन भाई पटेल के नाम पर करके उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। त्रिभुवन भाई वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में अमूल कंपनी की शुरुआत हुई। इसके साथ ही उन्होंने अमूल कंपनी की नींव कैसे पड़ी और उसका टर्नओवर कितना था, उस पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने सहकारिता के अंतर्गत हुए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि सहकारिता वो क्षेत्र है जो ग्रामीण विकास, कृषि विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और सामाजिक समावेश बढ़ेगा। इसके बाद उन्होंने विकास संबंधी कार्यों पर चर्चा करनी शुरू की, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 सालों के अंदर कैसे गांव-गांव में विकास हुआ है। वहां घर, शौचालय, पीने का पानी, अनाज और गैस मुफ्त देने का काम हुआ है। ऐसे में इस बीच उन्होंने आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी है, अब सिर्फ बंगाल बचा है, वहीं भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी बीजेपी सरकार लेकर आएगी। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना, सिर्फ बंगाल बचा है दादा। ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। ऐसे में अमित शाह के इस बड़े दावे के बाद से दिल्ली से लेकर बंगाल तक विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। वहीं बीजेपी की इस रणनीति के पीछे उसका क्या मकसद है और उसके क्या पहलू हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बंगाल में बीजेपी की क्या है रणनीति? वैसे तो पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का गढ़ माना जाता है। वहीं राजनीति की दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए केंद्र में सत्ता तक पहुंचने के लिए बंगाल की सीटें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यहाँ पर CAA और NRC का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने शरणार्थी हिंदुओं और बंगाल के मूल हिंदू समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके अलावा उसे यहाँ पर संघ की मदद भी मिल रही है। वहीं संदेश खाली का मुद्दा और महिलाओं की सुरक्षा भी बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी बंगाल में सत्ता पर काबिज ममता सरकार को कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार और केंद्रीय फंड के दुरुपयोग जैसे मुद्दे को उठाकर लगातार घेरती रही है। वहीं बीते दिनों अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे पर पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के साथ हुंकार भरते हुए तभी ये दावा पेश किया था कि इस बार 2026 में बंगाल में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। ऐसे में ये सभी फैक्टर इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि इस बार बीजेपी ममता के मजबूत किले को ध्वस्त करने की पक्की रणनीति बन चुकी है। वहीं बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि बीजेपी कमल खिलाएगी, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अमित शाह की हुंकार के साथ बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है।
ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।